Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने रेडॉक्स रिएक्शन वाले पार्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, उसके रूल्स जो थे वो हम लोगों ने पढ़े थे। तो आज ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमारा फ्रैक्शन में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि आप Fe3O4 इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो यहाँ पे अगर हम अपने नॉर्मल तरीके से जो हमने सीखा था कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर उस सिंपल तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्रैक्शन में हमको मिलता है। देखिए आयरन है, ठीक है, इसका निकालेंगे, Fe का निकालेंगे, कितने हैं 3, तो हम मानेंगे इसको 3x, प्लस में ऑक्सीजन कितने टाइम्स है 4, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो हम इसको 0 के सामने इक्वेट कर देंगे। अब देखिए ये आ गया आपका 3x, 4 इंटू में -2 कितना हो गया -8, ये -8 वहां पे जाके प्लस का 8 हो जाएगा और आपके x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, प्लस का 8/3, यानी कि आ गई फ्रैक्शन में। बट क्या ये चीज पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या इलेक्ट्रॉन्स शेयर या फिर ट्रांसफर फ्रैक्शन में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर या फिर शेयर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है फिर वो फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? वो फ्रैक्शन में इसीलिए आ रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो 2 अलग कंपाउंड के सोशियोमेट्रिक मिक्सचर हो जाते हैं, या फिर उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम नॉर्मल तरीके से निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में आता है। तो हमें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है, या फिर हमें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट उनके कॉम्पोजिशन के थ्रू निकालना पड़ता है। जैसे कि आप देखिए, अगर हम Fe3O4 की बात करें तो ये सोशियोमेट्रिक मिक्सचर होता है 2 कंपाउंड का, और उन 2 कंपाउंड में जो Fe है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। मतलब कि जो Fe3O4 है ये किसका सोशियोमेट्रिक मिक्सचर है? एक तो ये सोशियोमेट्रिक मिक्सचर है FeO का, और दूसरा ये सोशियोमेट्रिक मिक्सचर है Fe2O3 का। यहाँ पे जो Fe है ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है प्लस का 2, और यहाँ पे जो Fe है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है प्लस का 3। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालो तो देखो 2x प्लस में 3, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, तो आ गई ना यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 3। तो जो ये FeO4 है ये 2 कंपाउंड के मिक्सचर से बना है। अब एक कंपाउंड में Fe+2 शो कर रहा है और एक कंपाउंड में Fe या आयरन जो है वो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इन दोनों का जो एवरेज है वो यहाँ पे Fe शो कर रहा है। अगर आप 8/3 निकालो, 8/3 डिवाइड करके कितना आता है, देखिए 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.6 कुछ आएगा, है ना, 2.66। तो देखिए इस 2.66 का मतलब क्या है कि वो 2 और +3 के बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो जहां पे क्या होता है कि या तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर उनकी कॉम्पोजिशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्रैक्शन में पाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग 1-2 एग्जाम्पल्स और देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने Fe का एग्जाम्पल देखा, सिमिलरली हम लोगों के पास ऐसे कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, सोशियोमेट्रिक मिक्सचर्स होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स का।
ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे लेड की बात करो तो यहाँ पे लेड शो कर रहा है +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि यहाँ पे शो कर रहा है +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब आप इनके निकालोगे तो सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएगा, फ्रैक्शन में। जैसे Fe का तो आपने देख ही लिया था, कितना आ रहा था, प्लस का 8/3। Mn3O4 का भी निकाल लेते हैं। Mn3O4 का देखिए कैसे निकाल सकते हैं। (3x) प्लस में 4 इंटू में -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, ये x की वैल्यू प्लस का 8/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, प्लस का 8/3, और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, प्लस का 8/3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी आपका कंपाउंड जिन दो कंपाउंड के मिक्सचर से बना है उन्हीं के ऑक्सीडेशन स्टेट का वो एवरेज शो कर रहा होता है। तो अगर आप इन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो वो क्या शो कर रहे हैं, वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं। देखो कैसे, मैं आपको इसको एग्जांपल से प्रूव भी करके दिखाती हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए हम अगर बात कर रहे हैं Mn3O4 की, तो Mn3O4 इन दो से मिलके बना है, जिसमें Mn एक कंपाउंड में तो Mn+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है और दूसरे में Mn जो है वो +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब ये कंपाउंड बना तो MnO कितनी बार लगा, जो +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 2 बार। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 इंटू में +2, कि भाई 2 बार ये मैग्नीज का जो एटम है ये +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और दूसरे केस में आपका एक ही मैग्नीज है जो +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, एवरेज निकाल रहे हैं हम, ये प्रूव कर रहे हैं कि कैसे वो एवरेज शो कर रहा है। डिवाइडेड बाय, अच्छा 0 नहीं, डिवाइडेड बाय, अब कितने एटम है यहाँ पे, Mn जो है वो 2 बार है +2 वाला और +4 वाला 1 बार है, तो टोटल कितने एटम हो गए आपके, 3। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 4/3, तो ये क्या आ गया, प्लस का 8/3। तो यानी कि यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि ये कंपाउंड जिन दो कंपाउंड से मिलके बना है उन कंपाउंड में Mn जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, उसका बनने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है उसमें Mn उन दोनों का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। सिमिलरली आप ये चीज यहाँ पे भी निकाल सकते हो, सिमिलरली ये चीज आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। देखो अगर इसका निकाल के देखें, क्योंकि ये और ये तो बिल्कुल सेम है, हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक Fe है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना है, +2, तो हमने इसको +2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को प्लस में। यहाँ पे 2 Fe है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और टोटल कितने एटम है Fe के, 1 इधर है 2 इधर है, यानी कि 3। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ गया, प्लस का 8/3। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसा शो होता है, वो फ्रैक्शन में शो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहा जाता है उन्हें, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट्स एवरेज ऑफ एटम इन डिफरेंट बॉन्डिंग सिचुएशंस इन अ कंपाउंड। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वहां पे शो होता है, या इसका मतलब ये होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, अलग अलग बॉन्डिंग सिचुएशंस में एटम का क्या ले रहे हो, एवरेज चार्ज ले रहे हो या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ले रहे हो। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जहां पे हम स्ट्रक्चर की मदद से ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो स्पेशली आप लोगों के एग्जाम्स में सबसे पहले आते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ना कभी पेपर में नहीं आता है, हमेशा पेपर में इस तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आते हैं जिसमें कुछ ना कुछ अलग बात हो या यूनिक बात हो। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा कैरो एसिड का। कैरो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO5, जिसे हम पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, इसको आप प्लीज कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो भी नाम है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है इसका कॉमन नेम कि
H2SO5 को हम क्या कहते हैं, कैरोज एसिड भी कहते हैं। तो देखिए, जो हम बात करते हैं कैरोज एसिड की, सबसे पहले ना नॉर्मल तरीके से निकाल के देखते हैं कि नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या आएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1। सल्फर हमारे पास क्या है, X, प्लस में ऑक्सीजन कितना है, 5। फिर ऑक्सीजन पे चार्ज -2, और क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो हमने 0 के सामने इक्वेट कर दिया। अब देखिए यहां से क्या आएगा, 2 + x - 10 = 0। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई +8। मतलब कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो +8 आया। बट क्या ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सल्फर की अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उसकी वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 है तो वो डोनेट भी +6 ही कर सकता है। 6 तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर सकता है। 2 ही पॉसिबिलिटी है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से ज्यादा तो नहीं आ सकता। बट हमारा क्या आ रहा है, +8। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है वो क्या है, गलत आ रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के हम बता ही नहीं सकते कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा। तो जब हम बात करते हैं H2SO5 की, ठीक है, कैरोज एसिड की, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक पर ऑक्साइड बॉन्ड है, एक सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसमें से एक सिंगल बॉन्डेड है, मतलब ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड की फॉर्म में है, बट ये क्या है, पर ऑक्साइड की फॉर्म में। और मैंने आपको बताया था कि जब भी पर ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, -1, ठीक है। तो अब देखिए, अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के देखो 2 तरीके हैं। पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मैं सल्फर को मान रही हूं X, इसको मैंने X माना, ठीक है। अब देखिए, इसको X माना, यहां पे ये क्या है, ऑक्साइड, यहाँ पे भी क्या है, ऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। यहाँ पे भी क्या है, ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, परऑक्साइड, तो -1 और हाइड्रोजन कैसा शो करता है, +1, ठीक है। तो अब देखिए, सल्फर को माना X क्योंकि एक ही सल्फर था। फिर उसके बाद हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे, 2, तो हमने लिखा 2। एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, +1, तो हमने +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्साइड वाली ऑक्सीजन देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 है, तो 3 × -2 प्लस में पर ऑक्साइड वाली ऑक्सीजन देखो कितनी है, 2। फिर दोनों ऑक्सीजन पे जो पर ऑक्साइड वाली है कैसा चार्ज होता है, -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि न्यूट्रल है तो हम 0 के सामने इक्वेट कर देंगे। अब देखिए, x प्लस में 2 प्लस में, अच्छा 3 × -2 किया तो -6 -2 = 0, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां से आपके जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, +6 आ गई। तो यानी कि ये बात सही है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कितने होते हैं, 6। तो क्या 6 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देता है तो ऑटोमेटिकली इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, ये हमने कैसे निकाला है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो एक तरीका तो आपका ये है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकालने का। दूसरा तरीका देखो क्या है, मैं इधर कर देती हूं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से होता है, यहां पे आप इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की मदद से।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी भी एटम की वो टेंडेंसी होती है जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लेता है, मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज करा देता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताई थी। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर की। इस कॉन्सेप्ट को आप तभी लगा सकते हो जब आपको पता हो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है किससे, या कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं पता है या आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी नहीं है उसका, तो आप फिर इस तरीके से नहीं कर सकते हो, फिर आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर बात करें तो वो होती है 2.58। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर बात करें तो वो होती है 3.5। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो वो होती है 2.1। ठीक है, तो आप यहां से अब याद भी कर सकते हो, क्योंकि एकदम से अगर आप सोचो कि हर एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद करें तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती। बट पढ़ते पढ़ते अगर आप चीजें थोड़ी थोड़ी याद करते हुए चलो तो आपके लिए थोड़ा याद करना आसान होगा। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कंसेप्ट बताया था तो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताई थी, तो आपको वो 5 वहीं पे याद कर लेनी है उसी वीडियो लेक्चर में। फिर एक दिन मैंने आपको हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताई थी, आपको उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद कर लेनी है। फिर आज मैंने आपको एक सल्फर जो है नया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी भी बता दी है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो एक तरीके से फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर हम कंपैरिजन करें, अब आप खुद देखिए, सल्फर है, यहाँ पे हम ईच बॉन्ड के हिसाब से देखेंगे, मतलब हर सिंगल बॉन्ड के हिसाब से देखना है। जैसे सल्फर है, अब सबसे पहले सल्फर को देखो, सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। पहले इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? -1 का चार्ज ले लेगा, सल्फर पे कैसा चार्ज आ जाएगा? +1। पर ये एक बॉन्ड के हिसाब से आया। अब दूसरे बॉन्ड के हिसाब से भी देखो कैसा आएगा, -1 का चार्ज, और इस पे कैसा आएगा? +1 का चार्ज। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन पे देखिए, इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इस ऑक्सीजन, अगर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की बात करो तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। इसकी भी 3.5 है, इसकी भी 3.5 है। तो यानी कि दोनों जब सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हैं तो दोनों सेम फोर्स से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन और इस सल्फर की बात करें तो होगा, इस पे आएगा -1 और इस सल्फर पे आएगा +1। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन पे इसकी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, बट इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन की वजह से चार्ज आएगा कितना? -1, और इस हाइड्रोजन पे कितना आएगा? +1। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उस पे प्लस आता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे -1 आता है। सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, एक बॉन्ड के हिसाब से -1 का चार्ज, पर यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2- का चार्ज, और यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इस पे -1 आया, और इस पे कैसा चार्ज आया? +1, और इस हाइड्रोजन पे कैसा आ गया? +1। तो आप देखो +1 +1 +1 कितने हो गए? 3, और ये 3 कितने हो गए? 6। तो यहां से भी आपने क्या किया? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे कि सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ रहा है। तो जो आपको मेथड कन्वीनियंट लगे, अगर आपको ये मेथड कन्वीनियंट लग रहा है आप इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट निकाल सकते हैं। अगर आपको ये मेथड कन्वीनियंट लग रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकाल सकते हैं। मतलब आपको सिंगल बॉन्ड के हिसाब से चार्ज देखना है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव दे दो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव दे दो। ठीक है, तो अब हम आगे दूसरे एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करते जाओगे आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पर ऑक्सी डाई सल्फेट आयन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? S2O8 2-। ठीक है, तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बनता है। 2 सल्फर जो है वो पर ऑक्साइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं, और
2 ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से ऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और 1 ऑक्सीजन जो है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते क्योंकि बहुत ज्यादा होश पोश सा हो जाएगा, अभी चार्ज भी हम लोगों को लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। तो इसको ऐसे ही बना लेते हैं। बट अगर आप बात करो तो यहाँ पे जैसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ पे नेगेटिव साइन है वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप बना सकते हो नोटबुक में बड़ा सा स्ट्रक्चर, तो आप खुला खुला बना के 4 इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर कैसा चार्ज आता है, उस पर -2 का चार्ज आता है। तो यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कैसा चार्ज है, -2। और जहां ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअसली 2 ऑक्सीजन आ जाएं और दोनों ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। तो ये परऑक्साइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे चार्ज कैसा होता है, -1। अब सल्फर का निकालना है तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। कितने सल्फर है, 2, तो हम इसको मानेंगे 2x, ठीक है, प्लस में। अब देखिए पहले परऑक्साइड ऑक्सीजन देखते हैं। परऑक्साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और परऑक्साइड ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में सिंपल ऑक्साइड वाले कितने ऑक्सीजन है, 6, उस पे कैसा चार्ज है, -2 इक्वल टू। अब क्या यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ध्यान रखना है 0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन पे -1 है, इस ऑक्सीजन पे -1 है, मतलब आप देख सकते हो इस मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज कितना था, -2 का। तो -2 के सामने इक्वेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए निकालिए, 2x -2, 6 दूनी 12 माइनस का, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई +6। तो +6 वो शो करता है, ठीक है। तो एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कैसे निकालना है बॉन्ड के हिसाब से, तो आप उस तरीके से भी इसका चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अब इस सल्फर की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देती हूं, ठीक है। ऐसे मैंने एक पोर्शन बनाया अभी। तो सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इस बॉन्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, -1 का चार्ज एक्वायर किया, सल्फर पे +1 आया। फिर इस बॉन्ड के हिसाब से भी ऑक्सीजन ने अपने ऊपर माइनस चार्ज एक्वायर किया और इस पे कैसा आया, +1 आया, ठीक है। तो मैं इसको लिख रही हूं -2 और इधर मैं लिख रही हूं +2। अब देखिए इस ऑक्सीजन की बात अगर करें तो इस ऑक्सीजन पे -1 तो पहले से ही है, और सल्फर से इस बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कैसा हो गया, -2। सिमिलरली यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के हिसाब से -1, इस बॉन्ड के हिसाब से -1, तो यानी कि इन दोनों बॉन्ड के हिसाब से कितना हो गया, -2, और इस पे कैसा आ जाएगा, +2। सिमिलरली इस बॉन्ड के हिसाब से इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचे थे, तो सल्फर पे कैसा आ जाएगा, एक +1। इस ऑक्सीजन के हिसाब से अब देखो ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे तो -1, और सल्फर पे इस पे क्या आ जाएगा, +1। तो अगर आप कैलकुलेट करो 2, 2, 4, 5, 6, तो कैसा चार्ज आ गया इस पे, +6। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो इस ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो -1 आ रहा है इस पे, जैसे इस पे आया था -1, इस पे कैसा आ जाएगा, +1। अब देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड के हिसाब से -1 लेगा तो -2, और सल्फर पे आ गया +2। सिमिलरली यहाँ पे भी -2, इस पे क्या आ जाएगा, +2। सिमिलरली यहाँ पे भी -2, और इस सल्फर पे क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, और आप इस तरीके से भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम 6 परऑक्साइड, जिसको हम क्रोमियम ऑक्साइड परऑक्साइड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CrO5।
CrO5 जो है ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जो कि फॉर्म होता है जब हम एसिडिफाइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ऐड करते हैं किसी मेटल क्रोमेट में या फिर डाइक्रोमेट में। ठीक है, तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी सुंदर सा इसका स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई की तरह। क्रोमियम जो है वो सेंटर में होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड बना के ऐसे बैठा होता है और इसमें 2 परऑक्साइड लिंकेजेस पाई जाती हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये एक बटरफ्लाई की तरह जो है स्ट्रक्चर होता है। तो इसको तो आप इजीली याद भी रख सकते हो। जितने भी हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसमें से सबसे आसान इसका स्ट्रक्चर है कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के तौर पे आप इसको याद रख सकते हो। तो अब देखिए, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्रोमियम का निकालना है। क्रोमियम को मानेंगे X, प्लस में एक ही ऑक्सीजन है जो ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, प्लस में कितने ऑक्सीजन है जो परऑक्साइड की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4। और जब पर ऑक्साइड की बात करते हैं तो उस पर कैसा चार्ज होता है, -1, तो -1। फिर ओवरऑल तो कोई चार्ज है नहीं, तो 0। तो यहां से जो आपका चार्ज है क्रोमियम का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा +6। ठीक है, सिमिलरली आप इसको कैसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी कंपेयर करके निकाल सकते हो। अब देखो, क्रोमियम जो है, क्रोमियम क्या है, D ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटल है। मेटल तो आपको पता ही है पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि इस पे तो पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अब देखो, इस बॉन्ड की अगर बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे -1। इस पे कैसा चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन की वजह से +1। फिर इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे -1, इस ऑक्सीजन की वजह से कैसा चार्ज आ गया, +1। फिर इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे -1, इसकी वजह से चार्ज आ गया +1। फिर सिमिलरली इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन यहां से खींचे -1, इसकी वजह से चार्ज आ गया +1। अब देखो, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे इस बॉन्ड के हिसाब से -1 और इस बॉन्ड के हिसाब से भी -1, तो -2 और इस पे कैसा आ गया, +2। तो ऐड कर दो, आपका कितना आ गया, +6। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे इनका आपस में एक दूसरे पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम। जितने फोर्स से ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उतने ही फोर्स से ये वाला ऑक्सीजन भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे की वजह से इन पे चार्ज नहीं आ रहा है, बट क्रोमियम और ऑक्सीजन की वजह से एक दूसरे के ऊपर, मतलब क्रोमियम और ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए -1, क्रोमियम कंपैरेटिवली क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो +1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो आई थिंक देखो, अब जैसे इस स्ट्रक्चर की बात करो तो अब मेरे को लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो सिमिलरली आप लोगों को ऐसे पैनिक नहीं होना है। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ते जाओगे या फिर इन्हीं को करने के बाद एक बार दोबारा जब आप अपनी नोटबुक में पहले नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, फिर उसके बाद दोबारा जब आप अपने नोट्स में से रिवाइज करोगे तो आपको एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा खुद से ही कि हम लोगों ने किया क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन काफी ज्यादा कई बार एंट्रेंसेस में पूछा जाता है। देखिए कैसे, अगर मैं सिंपली आपसे कहूं कि भाई CaOCl2 है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे पहले मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, अगर नॉर्मली आप लोग नहीं निकाल रहे हो, आप लोग क्या बोलोगे, कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है और क्लोरीन का -1 है। क्या ये ऐसा होता है? अब चेक करते हैं। देखो इसमें देखो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें बताऊंगी। सबसे पहले तो मान लो अगर मैं कह रही हूं कि यहाँ पे आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे -1 बता दिया तो आपका आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि भाई ठीक है एक क्लोरीन पे -1 होता है, 2 क्लोरीन है -2, तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर हम सिंपली तरीके से निकालें, देखो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन को हम निकाल ही रहे हैं तो इसको मानेंगे 2x और न्यूट्रल है तो 0। +2 से -2 कैंसिल हो गया, आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई। तो सबसे पहले चीज तो ये कि यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। अब जिस तरीके से हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, उस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 क्लोरीन जो हैं वो इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं जैसे ये दिख रहे होते हैं। यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे होता है कि एक आपका कैल्शियम आयन होता है,
एक आपका होता है OCl माइनस और एक आपका होता है Cl माइनस। जो OCl माइनस है या फिर ClO माइनस है, इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। ये अपना ही एक आयन होता है अलग से, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन होता है, कार्बोनेट आयन होता है, सल्फेट आयन होता है ना। सिमिलरली ClO माइनस भी हाइपोक्लोराइट आयन होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, हाइपोक्लोराइट आयन को, मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में एक रूल बताया था। क्या बताया था कि जब भी हमारे पास कोई दो एटम आ जाते हैं तो जो उनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे नेगेटिव चार्ज जाता है। ये चीज मैंने बताई थी आपको, ध्यान से आप सोचो कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी पे नेगेटिव चार्ज जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.12, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा? ऑक्सीजन। किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा? ऑक्सीजन। तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका OCl माइनस है, यहाँ पे जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, जबकि यहाँ वाला जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। तो कई बार एंट्रेंसेस में पूछ भी लेते हैं कि क्लोरीन जो है वो किस तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और आपको ना हमेशा दो ऑप्शंस में देके वैरायटी देके कंफ्यूज कर देगा, जिसमें से एक ऑप्शन तो पक्का आपका -1 -2 होगा पक्का, और बच्चे ज्यादातर उसी को टिक करके आते हैं। वो नहीं है आंसर। आंसर क्या है कि एक है +1 और एक क्या है आपका -1। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्लोरीन तो +1 का चार्ज शो कर रहा है और एक क्लोरीन -1 का चार्ज शो कर रहा है। इसको भी छोड़ो, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स? 2। तो देखो ये आपका क्या हो गया 1, ये आपका क्या हो गया -1, तो ये आपका क्या आ गया 0। ठीक है, तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो दो तरीके की वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कौन कौन सा? एक +1 और एक -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ कंपाउंड्स देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक पहला कंपाउंड है कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड में ना आप सिंपली एक बार क्या करो, वीडियो को पॉज करके ना नॉर्मल तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि C3O2 है, कार्बन का निकालो, 3x मानेंगे, प्लस में ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 = 0। तो कैसा चार्ज आ गया? ये चार्ज आ गया आपका प्लस का 4/3, यानी कि फ्रैक्शन का। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में तो शेयर या ट्रांसफर होते नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है? ठीक है, बीच वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है अदर दो कार्बन के साथ, और ये वाले जो ऑक्सीजन है ये टर्मिनल एंड पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी बताई थी मैंने? 2.5। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। अब देखो बात करते हैं, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक बॉन्ड के हिसाब से खींचा -1, दो बॉन्ड के हिसाब से खींचा -2, तो इस कार्बन पे कैसा आ गया? +2। इधर देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -1, दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -2, इस पे कैसा चार्ज आ गया? +2। इस कार्बन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को जितने फोर्स से ये वाला कार्बन खींच रहा है, ये वाला कार्बन भी उतने ही फोर्स से खींच रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ इन दोनों के बीच में। इनके बीच में हुआ, इनके बीच में हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग थी ना। ठीक है, बट इनके बीच में नहीं हुआ। सिमिलरली इन दो कार्बन की जब बात करूंगी, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, जितने फोर्स से ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है, उतने ही फोर्स से ये वाला कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ना तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, ना यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया बीच वाले का? 0। ठीक है, तो ध्यान रखना है
कि भाई इस तरीके से, जैसे ये वाला जो कंपाउंड है, तो यहाँ पे कार्बन दो तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, एक कर रहा है 0 और एक कर रहा है प्लस का 2। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, जिसका क्या नाम है, मतलब फॉर्मूला क्या है, सॉरी, Br3O8। नॉर्मल तरीके से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए क्या आ रहा है। तो क्या आ गया, प्लस का 16/3। अब इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्रोमीन, ठीक है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। अब देखो सिंपली आप लोग बड़े इजीली निकाल सकते हैं। देखो इस पे -2, इस पे -2, इस पे -2, अगर इन तीन पे -2 है तो इस पे कैसा आ गया, प्लस का 6। समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो इस ऑक्सीजन पे -2, एक बॉन्ड के हिसाब से -1 आता है, दो बॉन्ड के हिसाब से -2, तो इस पे भी -2, इस पे भी -2, तो इन पे अगर -6 आ गया तो इस पे कैसा आ गया, प्लस का 6। अब इस ब्रोमीन पे, इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन की वजह से तो कोई चार्ज आएगा नहीं क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। अब इस ब्रोमीन को देखो, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2 तो इस पे आएगा +2, इसका -2 तो इस पे आएगा +2, तो यानी कि -2 -4 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बदले में, प्लस का 4। तो यहाँ पे भी ब्रोमीन दो तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +6 और प्लस का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, टेट्राथायोनेट आयन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, S4O62-। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और नॉर्मल तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखिए कि निकल रहा है क्या, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे आ रहा है, वो आ रहा है फ्रैक्शन में, ठीक है। आपने सल्फर को माना 4x, ऑक्सीजन 6 थे, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 और ओवरऑल -2 था, तो -2 पुट किया, सॉल्व करके देखा कि फ्रैक्शन में आ रहा है। तो यानी कि अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यानी कि ये तो नहीं चलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है कि फ्रैक्शन में ट्रांसफर या फिर शेयर नहीं होते हैं। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसके स्ट्रक्चर से। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से होता है, 4 सल्फर जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, टर्मिनल पे एक होता है O- इधर भी, एक O- उधर भी। 6 में से 2 ऑक्सीजन तो आपने ऐसे एडजस्ट कर दिए, बचे कितने आपके पास, 4। तो वो किस तरीके से होता है, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। अब देखो बीच वाले सल्फर की अगर बात करें, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको पता ही है 2.58, इसकी भी 2.58 है, इसकी भी 2.58 है। तो यहाँ पे जिस फोर्स से ये खींच रहा है उतने फोर्स से ही खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 0। ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखो इस ऑक्सीजन का देखते हैं, देखो -1 पहले से ही था और इस बॉन्ड की वजह से -1 और आ जाएगा, तो -2, इस पे भी -2, इस पे भी -2। अब देखो इस पे कैसे हो गया, -2 -2 -2, तो इस पे कैसा आ गया, प्लस का 6। सिमिलरली इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव पहले से था, इस बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो एक और -1 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, -2। अब देखो इस बॉन्ड के हिसाब से -1, इस बॉन्ड के हिसाब से -1, तो -2, इस पे भी -2, तो कैसा हो गया, ओवरऑल प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी सल्फर दो तरीके के क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, एक तो 0 और एक प्लस का 6। आगे बढ़ते हैं, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड HNO4। अब देखो नॉर्मल तरीके से अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन को X माना, ऑक्सीजन 4 बार, -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन का, -2 से मल्टीप्लाई किया = 0। तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका प्लस का 7,
क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 7 पॉसिबल है? नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 5 होते हैं तो +7 कैसे आ जाएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो यानी कि 8 कंप्लीट करने के लिए या तो 3 लेता है -3 या फिर 5 दे देगा तो प्लस का 5। तो प्लस का 7 तो आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सही नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। तो जो हमारा परऑक्सीनाइट्रिक एसिड होता है इसमें होता है एक परऑक्साइड बॉन्ड, और ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? HNO2, ठीक है, और एक होता है परऑक्साइड बॉन्ड। ये आपका परऑक्साइड बॉन्ड है, इसको आप ऐसे लिख लो। ये इस तरीके से परऑक्साइड बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो हाइड्रोजन के लिए +1, नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं X, प्लस में 2 ऑक्सीजन है जो कैसे एग्जिस्ट कर रही है? ऑक्साइड की फॉर्म में, -2, प्लस में 2 ऑक्सीजन जो है वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है? परऑक्साइड की फॉर्म में। ये ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये परऑक्साइड की फॉर्म में। तो कितना हो गया? -1। तो निकालिए, सॉल्व करिए इसको। 1 + x - 4 - 2 = 0। तो ये कितना हो गया? -6 और प्लस का 1 -5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 5। तो क्या नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 5। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ और बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, तो कैसे उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो होता है। फिर उस वीडियो लेक्चर के बाद हम लोग बैलेंसिंग शुरू कर देंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद हमारे आगे के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएंगे, और चैप्टर जो है वो आप मान सकते हैं कि 3 से 4 या फिर 5 वीडियो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी भी चीज का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि जो भी आपको डाउट है मैं आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में ही आपके डाउट को क्लियर कर दूं, ठीक है। क्योंकि आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए भी पढ़ना समझना, और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इजी रहेगा कि मैं साथ साथ ही आप लोगों के डाउट्स भी लेती रहूंगी। लास्ट में, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।